22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। सावन के महीने से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति आस्था और श्रद्धा का प्रतीक पर्व है। कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्त गंगा जल लाकर भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं, जिसके बाद ही उनकी कांवड़ यात्रा पूरी मानी जाती है। कांवड़ यात्रा के रूट पर इस बार खास तैयारियां हैं, तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में दुकानदारों को भी खास निर्देश दिए गए हैं। दुकानों पर दुकान मालिक का नाम लगाना जरूरी है। प्रशासन का मानना है कि ये कदम शिव भक्तों की आस्था को ध्यान में रखकर लिया गया है। वहीं कांवड़ यात्रा को देखते हुए यूपी में सुरक्षा की खास तैयारियां की गई हैं। कांवड़ की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ बहुत तेजी से की जा रही हैं और इसके संबंध में मैं ये अवगत कराना चाहूंगा कि क्योंकि कांवड़ केवल हमारे जनपद या केवल हमारे प्रदेश में नहीं अपितु ये एक राष्ट्रीय त्योहार की तरह मनाया जाता है, तो इसमें अंतर्राज्यीय समन्वय बैठकें हो चुकी हैं। इसमें अंतर जनपदीय समन्वय बैठकें भी हो चुकी हैं और अंतर विभागीय समन्वय बैठकें भी हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें हर विभाग का रोल होता है। इसमें जो मुजफ्फरनगर से संबंधित कावड़ है वो हरिद्वार से जब जल उठता है तो उसके बाद लगभग 85% कावड़िए जनपद मुजफ्फरनगर से ही होके गुजरते हैं। इसमें दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कावड़िए मुख्यतः रहते हैं। इस संबंध में जहां पर हमारा एंट्री पॉइंट है वो भूराहेड़ी चेक पोस्ट, वहां पर उत्तराखंड पुलिस के साथ हम लोग एक ज्वाइंट कंट्रोल रूम सेटअप करेंगे, जिससे वहां की भी फीड हमारे पास आती रहेगी और यहां की भी फीड उनके पास जाती रहेगी, जिससे किसी प्रकार का भी अंतर्राज्यीय समन्वय में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जो हमारे यहाँ कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे रामपुर चौराहा है या शिव चौक है, तो शिव चौक पर हमारे यहाँ मेन पॉइंट रहता है जहां से कावड़िए उसका एक पवित्र स्थान मानते हुए उसकी परिक्रमा करते हैं और फिर काफी सारे कावड़िए डाइवर्ट होकर शामली से हरियाणा की तरफ जाते हैं। वहां पर भी एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है, जिससे क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा क्योंकि ये इतना बड़ा मूवमेंट रहता है तो इसमें हमने बाहर से भी फोर्स की डिमांड की है। इसमें हमको 1 कंपनी आरएएफ और 6 कंपनी पीएसी मिली है। इसके अलावा हमको बाहर से भी गस्टेड रैंक ऑफिसर्स के अलावा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ऑक्सिलरी फोर्स का भी कंपोनेंट मिला हुआ है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पूरे कांवड़ रूट को कई सुपर जोन्स, सेक्टर, सब सेक्टर लेवल पे डिवाइड किया गया है। इसमें हमारे पास इस समय 5 सुपर जोन हैं, जिसमें एसपी लेवल के ऑफिसर्स रहेंगे और सुपर जोन 9 हैं, जिसमें डिप्टी एसपी लेवल के ऑफिसर्स रहेंगे। और इसके बाद हमारे पास कुल जोन 18 हैं और इसके अलावा हमने जो हमारी पीआरवी मोबाइल्स हैं उनके लिए 53 पीआरवी के जोन्स अलग बनाए हैं और हमारी नई जो पीआरवी गाड़ियां आई हैं उसमें वो कैमरे से लैस हैं और उसमें कुछ कैमरे लाइव फीड भी दे सकते हैं। व्यवस्था इस प्रकार की है कि यदि कहीं कोई दुर्घटना होती है तो जल्द से जल्द हम उस पर रिस्पॉन्ड करें और हमारे जो कावड़ियां हैं यदि कोई उनको प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत अटेंड किया जाए। एक व्यवस्था ये भी की गई है कि जितने भी मेडिकल कैंप्स हमारे मेडिकल विभाग द्वारा लगाए गए हैं उनकी भी सारी डिटेल्स हमारे पुलिस पर जरूर रहेंगी। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी प्रकार की भी चिकित्सीय जरूरत रहती है तो उसको हम तत्काल पूरा कर सकें। इसके अलावा तकरीबन 250 से ऊपर हमारे यहाँ कावड़ शिविर लगेंगे। उसके संबंध में भी जिलाधिकारी और मेरे द्वारा एक संयुक्त बैठक उनके साथ कर ली गई है। इसमें उनको बता दिया गया है कि उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम है, जल्दी से जल्दी वो अप्लाई करेंगे। उसी दिन कोशिश ये की जाएगी कि उनको सारी सुविधाएं और सारे क्लियरेंसेस दे दिए जाएं। दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले शिव भक्त इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। मेरा नाम सिमरन मनीष गोस्वामी, मेरठ से आई हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? जी मैंने हरिद्वार से जल उठाया है 17 तारीख में और मैं वहाँ से दिल्ली जाऊंगी, दिल्ली अकबरपुर रोड 24। जी मतलब आप कांग्रेस ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ कोई मंदिर है क्या? जी हाँ, कार्यालय में मंदिर है तो मैं वहाँ जाऊंगी और वहीं ये मेरा जल चढ़ेगा। तो वहाँ का कोई खास कारण जाने का? जी बस मेरी मन की इच्छा थी ये कि मेरा जो जल है ये राहुल गांधी जी के साथ में शिव जी पे चढ़े। तो आप कब निकले थे? मेरठ से कब निकले थे? मेरठ से निकली थी जी मैं 16 तारीख में रात को 10 बजे। अच्छा, और अभी कितने जो रास्ते में
किस तरह की व्यवस्था देखी, कोई परेशानी आई या सब कुछ अच्छा था? क्या नहीं जी, अभी तक तो मुझे कोई परेशानी आई नहीं। शिव भोले की पूरी कृपा रही है और पूरा आशीर्वाद है। मुझे पता है कि शिव भोले का आशीर्वाद बहुत ही अच्छा बना रहेगा, कि मैंने इतना नहीं सोचा था। जो जितनी मुझे सुविधाएं मिली हैं और जहाँ भी मैं पहुंची हूँ वहाँ मुझे बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिली हैं। शिव भोले का पूरा आशीर्वाद रहा, पूरी कृपा रही है जी। क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि जो जी। कांवड़ जो भोले भक्त होते हैं जी। वो ज्यादातर युवक या पुरुष होते हैं, तो आप एक महिला है जी। तो क्या ऐसे में कहना चाहेंगे, क्योंकि महिला भक्त एक बड़ा जज्बा उसके लिए चाहिए, तो आप है जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी जी, मुझे तो काले भी पड़ जाते हैं, हम देखते हैं। मेरे अभी तक ना तो कोई पैरों में छाला पड़ा है और ना ही मुझे कोई दिक्कत हुई है। मुझे तो यही पता नहीं चल रहा कि मैं रास्ते में चल भी रही हूँ। शिव भोले की इतनी अच्छी कृपा बन रही है मेरे ऊपर कि पूरा आशीर्वाद है जी। मेरे अभी तक कोई कुछ नहीं हुई, ना पैरों में छाला है, ना कोई सूजन है और ना ही मेरे कोई दिक्कत है। मैं तो ऐसी नॉर्मल चल रही हूँ, जैसे मैं घर थी वैसे ही मैं शिव भोले की कांवड़ यात्रा में चल रही हूँ। बहुत अच्छे से चल रही हूँ के मुताबिक कितने दिन में आप पहुंच जाएंगे? जी। मैं 1 तारीख में पहुंच जाऊंगी वहाँ। क्या नाम है आपका? सर राहुल नाम है। कहाँ राहुल से बोला। गए थे जल लेने के लिए? सर मैं दिल्ली तिलक नगर से गया था। कितना जल लेके आ रहे हैं? सर बस भोले बाबा की कृपा से 220 लीटर जल उठाया है। कल से क्योंकि सावन शुरू है, कितना उत्साह है? एक भक्तिमय माहौल है। बस सर सावन के महीने में तो बस उत्साह ऐसा आता कि बस जल्द से जल्द बाबा की नगरी पहुंच जाए। कहाँ पर जल चढ़ाएंगे? सर तिलक नगर जी। किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो दिखाई दी रास्ते में आपको? क्या रहा रास्ते में? सर अभी तो वो सावन स्टार्ट नहीं हुआ एक्चुअली, तो अभी उस तरह की तो नहीं है। बाकी लास्ट टाइम भी गए थे तो बहुत बढ़िया सुविधा थी। अच्छा, हम देख रहे हैं, देखिए सामने जो खंबे हैं उनके नीचे एक पॉलीथीन लगा दी गई है जी। ताकि कांवड़ियों को किस तरह की कोई परेशानी ना हो। कई बारिश आ जाती है तो करंट का खतरा रहता है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये वैसे ठीक भी है क्योंकि ये भोलों की सेफ्टी के लिए किया है, तो ये अच्छा है। तो ये मुझे लगता है पहली बार हम देख रहे हैं, आपने भी शायद पहली बार देखा होगा इस तरह की। नहीं, पहले भी काफी बार देखा मैंने, जी तकरीबन मैंने काफी बार देखा है। तो ये सेफ्टी है भोलों की, तो ये अच्छा है। जी। एक और बात है, मुजफ्फरनगर में एक आदेश भी है दुकानों को लेकर कि जो दुकानें उसके बाहर जो कांवड़ रूट है उस पर जो दुकानें खाने पीने की उस पर अपना नाम लिखेंगे, प्रोपराइटर जो उसके मालिक जो है, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? ठीक है, ये जब सरकार ने कुछ ये बोल दिया, आदेश दे दिया है, तो कुछ सोच के बोला होगा, तो ठीक है जैसे भी। बाकी ये होना चाहिए एक बार, क्योंकि कुछ लोग अभी इस पर आपत्ति जैसे जताते हैं, कहते रहते हैं कि राजनीति हो रही है, कुछ लोग कहते हैं कि सही नहीं है। क्या आपका कहना है? सर देखो राजनीति की बोले तो राजनीति तो हर चीज में राजनीति, ठीक है, लेकिन कुछ सरकार कोई सीनियर कुछ सोच के कर रहा होगा ना, कुछ कर रहा होगा सोच के कर रहा होगा, तो ठीक है जैसे भी होगा बस है। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों द्वारा अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए की जाने वाली एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। इस यात्रा में श्रद्धालु बांस से बनी कांवड़ में गंगा जल भरकर उसे अपने कंधों पर लेकर मीलों पैदल चलते हैं और अपने इलाके के शिवालयों में जाकर जल अभिषेक करते हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।